नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में कलाकारों को 3,000 रुपया महीना मिलेगा। बिहार में अब नीतीश सरकार कलाकारों को हर महीने 3,000 रुपया देगी। इसके लिए कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 2025 से 27 में 1,11,60,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार में अब इंटर्नशिप के लिए मिलेंगे हर महीने 6,000 रुपए। नीतीश सरकार चुनावी साल में बिहार के छात्र छात्राओं के लिए एक नई योजना लेकर आई है। इसका नाम मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है। इसके तहत इंटर 12वीं, ITI और ग्रेजुएशन पास छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप करने के लिए सरकार की ओर से हर महीने 4 से 6,000 रुपए तक की राशि दी जाएगी। अगर कोई युवा अपने जिले या राज्य से बाहर रहकर इंटर्नशिप करेंगे तो उन्हें रहने खाने का खर्च भी अलग से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर लगी है। सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम को अयोध्या की तरह पूरी तरह से विकसित करने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है। इस काम पर करीब 883 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें पैसा कहां से आएगा, काम कैसे होगा और बाद में इसका देखभाल और संचालन कैसे होगा, इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। बिहार के किसानों के लिए कई योजनाओं की स्वीकृति मिली। नेचुरल फार्मिंग योजना 2025 से 26 में नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती योजना चलाने के लिए सरकार ने 36 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च करने की मंजूरी दी है। कृषि विस्तार योजना चौथे कृषि रोड मैप के तहत बामेती और आत्मा को वेतन, मानदेय और प्रशासनिक खर्च के लिए 80 करोड़ 99 लाख रुपए खर्च करने की मंजूरी मिली है। मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के तहत मिट्टी जांच प्रयोगशाला बनाने, जैव उर्वरक प्रयोगशाला बनाने और पुरानी मिट्टी जांच लैब को सुधारने के लिए 30 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च करने की मंजूरी दी गई है। कृषि प्रशिक्षण योजना कृषि विस्तार योजना के तहत बामेती और आत्मा को प्रशिक्षण, भ्रमण और संपर्क कक्षा चलाने के लिए 41 करोड़ 2 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति मिली है। सड़क पर कचरा फेंकने पर लगेगा 5,000 तक का जुर्माना। पटना में खुले में कचरा फेंकने वाले व्यक्ति से 500 से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। दरअसल आज से पटना नगर निगम द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत की जा रही है। शहर की सुंदरता बिगाड़ने वाले लोगों और संस्थाओं की पहचान की जाएगी। पटना नगर निगम द्वारा ब्लैक लिस्ट में उनका नाम दर्ज कर उन्हें आर्थिक दंड दिया जाएगा। अनशन के कारण रीतलाल यादव की तबीयत बिगड़ी। RJD विधायक रीतलाल यादव की जेल में अचानक तबीयत बिगड़ी गई है। सोमवार की देर शाम उन्हें भागलपुर के कैंप जेल से JLM NMCH में भर्ती कराया गया है। उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था, साथ ही शुगर लेवल भी लो था। डॉक्टर के अनुसार वो अनशन पर थे, जिसके कारण BP और शुगर लेवल गिर गया था। हालांकि वो किस बात को लेकर अनशन पर थे, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। मोकामा शूटआउट केस में गैंगस्टर सोनू को मिली बेल। मोकामा शूटआउट केस में हाई कोर्ट ने गैंगस्टर सोनू को जमानत दे दी है। सोनू पर दर्ज सभी 4-5 मामलों में जमानत मिली है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह भागलपुर जेल से रिहा हो जाएगा। अनंत सिंह और उनके समर्थकों के साथ जनवरी में गैंगस्टर सोनू मोनू में भिड़ंत हुई थी। दोनों पक्षों में 70 राउंड फायरिंग हुई थी। इससे पहले सिविल कोर्ट ने सोनू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि मामले में दूसरा आरोपी मोनू अभी तक फरार है। तेलंगाना फैक्ट्री ब्लास्ट की जांच करेगी बिहार की 3 मेंबर कमेटी। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले की केमिकल फैक्ट्री हुए धमाके में मौत का आंकड़ा 35 के पार चला गया है। जानकारी के मुताबिक अब तक 30 से ज्यादा शव निकाले जा चुके हैं। से ज्यादा हो गया है, 30 लोग इस दर्दनाक हादसे में घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी देते हुए बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में बिहार के 2 श्रमिकों की मौत हुई है, जबकि 16 घायल हुए हैं। इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो 25 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। कांग्रेस के वरीय नेता और राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो हर आदमी का 25 लाख तक मुफ्त इलाज होगा। राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तर्ज पर चिरंजीवी योजना लागू की जाएगी। वे सदाकत आश्रम में सोमवार को मीडिया से मुखातिब थे।
मानसून ने पूरे बिहार को कवर कर लिया है। इस बीच मुंगेर, भोजपुर में मंगलवार सुबह तेज बारिश शुरू हो गई। पटना में भी हल्की बारिश हो रही है। वहीं रोहतास समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में काले बादल छाए हुए हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक बारिश की स्थिति बनी रहेगी। अगले 7 दिनों के दौरान अलग अलग जिलों में तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। दिन बक्सर, सुपौल, नवादा, गोपालगंज, अररिया, नालंदा समेत 12 जिलों में तेज बारिश हुई। पटना में देर रात तेज बारिश के बाद कई जगहों पर जलजमाव हो गया है। बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वक्फ लॉ को कूड़े में फेंकने के तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी हमलावर है। आज यानी मंगलवार को दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव को नमाजवादी और मौलाना बताया। उन्होंने कहा, नमाजवादी, तुष्टीकरण करने के मसीहा। मौलाना तेजस्वी यादव से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी संविधान पढ़ा है? कभी उसकी मूल भावना को चरितार्थ किया है? जो कानून संसद से पारित हुआ उसे कैसे किसी प्रदेश की सरकार कूड़ेदान में डाल सकती है? पुनौरा धाम सीता मंदिर का अगस्त में होगा शिलान्यास। बिहार के सीतामढ़ी में स्थित मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में प्रस्तावित सीता मंदिर का अगस्त में शिलान्यास किया जाएगा। मंदिर निर्माण और क्षेत्र के विकास के लिए एक विस्तृत योजना को नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में इसके लिए 882 करोड़ 87 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। सीएम ने कहा कि इस योजना का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर का शिलान्यास आगामी अगस्त महीने में किया जाएगा। इसके लिए सभी वरीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बिहार में 4110 शिक्षकों ने पोस्टिंग से इनकार किया। बिहार में 65,277 शिक्षकों को ट्रांसफर के बाद स्कूल आवंटित किया गया। बीती 28 जुलाई तक 4110 शिक्षकों ने नए स्कूल में पोस्टिंग से इनकार कर दिया। वे पुराने स्कूल में ही पढ़ाएंगे। ऐसे में जिन शिक्षकों ने पोस्टिंग से मना किया है उनका 1 वर्ष तक ट्रांसफर नहीं होगा। वह तबादले के लिए 1 साल तक आवेदन भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही उनको नए स्कूल में पोस्टिंग से इनकार का कारण भी बताना होगा। जदयू कार्यालय में पहली बार लगे मोदी और नीतीश के पोस्टर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी गलियारे में पोस्टर पॉलिटिक्स चरम पर है। इस बीच पटना में जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में एनडीए सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए दोबारा सरकार बनाने की अपील करते हुए नारे लिखे गए हैं। इन पोस्टर के जरिए बीजेपी और जेडीयू में एकजुटता को दिखाने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि यह पहला मौका है जब जेडीयू दफ्तर में औपचारिक रूप से मोदी और नीतीश के एक साथ पोस्टर लगाए गए हैं। गंडक नदी में बाढ़ से 2 गांवों का संपर्क टूटा। पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। योगापट्टी प्रखंड के जरलपुर खुटवनिया पंचायत के बैसिया घोटोली और हरिजन टोली गांव का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है। वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज से 65,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से नदी उफान पर है। कच्ची और मुख्य सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। इससे स्कूल जाने वाले बच्चों और शिक्षकों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। अररिया को मिले 226 महिला और 208 पुरुष सिपाही। अररिया में मंगलवार को 434 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस समारोह का आयोजन आरएस स्थित नवनिर्मित पुलिस केंद्र में किया गया। कार्यक्रम में जिला अधिकारी अनिल कुमार और पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार ने मौजूद रहे। उन्होंने संयुक्त रूप से 226 महिला और 208 पुरुष सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। डीएम अनिल कुमार ने कहा कि जिले को एक साथ इतने प्रशिक्षु सिपाही मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। इन सभी को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकें। पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी देगी हिस्सेदारी। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को रिझाने की कोशिश में लगी है। भाजपा प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में सोमवार को पसमानदा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि भाजपा की विशेषता रही है कि यह सभी धर्म, समुदाय और वर्ग को साथ लेकर चलने की बात करती है। पूरे बिहार में आज आंधी और बिजली का येलो अलर्ट। बिहार में मॉनसून अपने पूरे वेग में नहीं नजर आ रहा है। हालांकि फिर भी छिटपुट जगहों पर तेज बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने बुधवार 2 जुलाई को पूरे बिहार में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा रहेगा। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में येलो अलर्ट जारी किया है। कैमूर और रोहतास जिले में 1-2 जगहों पर भारी बारिश की आशंका है। राजधानी पटना में भी बादल छाए रहने के साथ रिमझिम बरसात हो सकती है।
देश की पहली महिला ई वोटर 5वीं पास 28 जून को बिहार में हुए 3 जिलों की 6 नगर पंचायत में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षद के उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। नगर पालिका चुनाव में पहली बार मतदाताओं को मोबाइल से वोट डालने की सुविधा दी गई। मोतिहारी जिले के पकड़ी दयाल नगर पंचायत की वार्ड संख्या 8 की रहने वाली विभा देवी देश की पहली महिला ई वोटर बनी। राज्य के 6 हवाई अड्डों के लिए 25-25 करोड़ देगा। केंद्र बिहार सरकार और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच 6 हवाई अड्डों के विकास के लिए सोमवार को एमओयू हुआ। नई दिल्ली के बिहार निवास में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा की उपस्थिति में केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने हर हवाई अड्डे के लिए 25-25 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में इन परियोजनाओं के पहले चरण के लिए 150 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि स्वीकृत की जा चुकी है। उड़ान योजना वाले हवाई अड्डों पर 19 सीटर विमान संचालित होंगे, जो बिहार के दूरदराज क्षेत्रों तक हवाई यात्रा की पहुंच आसान करेंगे। बिहार में 100 करोड़ की सड़क बनाई, पेड़ नहीं काटे। बिहार के जहानाबाद में करीब 100 करोड़ की लागत से बनाई गई पटना गया मेन रोड के बीच में दर्जनों पेड़ खड़े हैं। इतना ही नहीं, सड़क पर लाइट भी नहीं लगी है ताकि रात में लोग संभल कर चल सकें। 7 किलोमीटर लंबी इस सड़क के बीच में मौजूद ये पेड़ आने जाने में परेशानी का कारण होने के साथ साथ हादसों को भी दावत दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का भी यही कहना है, जिस तरह से ये सड़क बनाई गई है उससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। 2 महीने पहले बनी आरसीसी पुल धंसी गयाजी के इमामगंज प्रखंड के विजयनी गांव क्षेत्र में 2 महीने पहले बनी आरसीसी पुलिया पानी के तेज बहाव में धंस गई। पुलिया के साथ सड़क का भी एक हिस्सा बह गया। इससे दर्जनों गांव का संपर्क इमामगंज प्रखंड मुख्यालय और डुमरिया स्टेट हाईवे 69 से टूट गया है। पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। पटना एयरपोर्ट का बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी ईमेल से पटना एयरपोर्ट निदेशक के ऑफिशियल ईमेल पर से भेजी गई है। धमकी भरा ईमेल एयरपोर्ट प्रशासन का 28 जून की देर रात 1:39 पर मिला। एयरपोर्ट प्रशासन ने इस मेल का 29 जून का 6:06 पर नोटिस किया। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद एयरपोर्ट प्रशासन से लेकर आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। चुनाव से पहले बिहार के 4 करोड़ 96 लाख वोटरों को राहत। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच निर्वाचन आयोग ने 2003 की मतदाता सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इस सूची में 4 करोड़ 96 लाख वोटर्स के डिटेल्स हैं। बिहार के इन मतदाताओं को अब वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयोग की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुसार 2003 की सूची में जिन मतदाताओं के पेरेंट्स के नाम हैं, उनको कोई दूसरे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट या सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। इस सूची में जिन लोगों के नाम नहीं है लेकिन उनके माता पिता के नाम है, उन्हें अपने पेरेंट्स के लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे मतदाताओं को केवल अपने लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। गंगजला रेलवे ओवरब्रिज के लोकार्पण में देरी। सहरसा जिले के गंगजला रेलवे संपार संख्या 32 पर निर्माणाधीन लाइट ओवरब्रिज का उद्घाटन जुलाई के अंतिम सप्ताह तक टल गया है। रेलवे द्वारा कार्य एजेंसी को दिए गए नए निर्देशों के कारण निर्माण कार्य में विलंब हुआ है। रेलवे के नए दिशा निर्देशों में ओवरब्रिज के पूर्वी और पश्चिमी रैंप के साथ मुख्य गार्डर रैंप पर पिचिंग कार्य करना शामिल है। बिजली के तारों वाले क्षेत्र में सुरक्षा के लिए रेलिंग पर फ्रेम युक्त मोटी चादर लगाई जाएगी। कुछ स्थानों पर जालीदार कवर का प्रावधान किया गया है। राजगीर किऊल स्पेशल ट्रेन अब खगड़िया तक चलेगी। नालंदा के यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। पूर्वी भारतीय रेलवे ने राजगीर किऊल के बीच संचालित हो रही स्पेशल ट्रेन सेवा को बढ़ाने की घोषणा की है। यह निर्णय क्षेत्रीय यात्रियों की बढ़ती मांग और परिवहन सुविधाओं की आवश्यकता को देखते हुए लिया गया है। मां के थप्पड़ मारने से नाराज किशोरी ने छोड़ा घर। शेखपुरा पुलिस ने टेक्निकल सेल की मदद से घर से फरार हुई 16 वर्षीय किशोरी को गया जंक्शन से बरामद कर लिया है। नगर थाना की पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रीति कुमारी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। नगर थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि 29 जून को शेखपुरा नगर परिषद के जमुआरा गांव से किशोरी गायब हो गई थी। उसकी मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशोरी के मोबाइल से उसके दोस्त का पता लगाया, फिर गया रेलवे जंक्शन पहुंची। वहां एक महिला ने भटकती हुई किशोरी को अपने घर में शरण दी थी। पुलिस ने उसे वहीं से बरामद किया। पटना से लौट रहे चालक को आई झपकी तो वाहन पेड़ से टकराया। पटना के गांधी मैदान में हुए वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ प्रदर्शन से लौट रहे वाहन चालक को कुसियार गांव के पास झपकी लग गई। रात करीब 1 बजे अररिया पार करते ही गाड़ी पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे में गाड़ी में सवार सभी 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। संयोग से घटना के तुरंत बाद अररिया पुलिस मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को अररिया अस्पताल पहुंचाया गया। सभी का इलाज चल रहा है।
यात्रियों को आज से अधिक रेल किराया चुकाना होगा। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों पर मंगलवार से टिकट दर का बोझ बढ़ जाएगा। रेलवे ने लंबे समय बाद किराए में बढ़ोतरी की है। यह 1 जुलाई से लागू हो गया। जनरल कोच में 500 किलोमीटर की दूरी तक के ट्रेन किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि 501 से 1500 किलोमीटर तक के किराए में 5 रुपए की वृद्धि की गई है। नवादा में आशा कार्यकर्ताओं की बैठक। 9 जुलाई की हड़ताल की तैयारी। काशीचक स्वास्थ्य केंद्र में आशा और आशा फैसिलिटेटर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शोभा कुमारी ने की, जबकि संचालन सुनीता कुमारी ने किया। बैठक में 9 जुलाई को प्रस्तावित हड़ताल को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। आशा कार्यकर्ताओं ने राज्य और केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 32 दिनों की पिछली हड़ताल के दौरान किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। उनका कहना है कि आशा और आशा फैसिलिटेटर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, उनकी 21,000 रुपए मासिक मानदेय हो, सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए का पैकेज मिले। ऑटो चालक से पैसे लेते सिपाही का वीडियो वायरल। सीतामढ़ी शहर एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह है ट्रैफिक पुलिस द्वारा खुलेआम रिश्वतखोरी। महसौल चौक स्थित स्टेशन रोड पर एक ट्रैफिक सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक ऑटो रिक्शा चालक से अवैध रूप से रुपए लेते नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह लेन देन अवैध पार्किंग के नाम पर किया गया। गाड़ी से चोरी करने वाला वीआईपी चोर गिरफ्तार। पटना के शास्त्री नगर इलाके के 2 घरों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी पकड़ा गया है। पुलिस ने इस मामले में बिक्की नाम के शख्स को खुसरूपुर से गिरफ्तार किया है। इसके पास से 1500 के पुराने नोट और सोने चांदी के गहने बरामद किए गए हैं। इसके अलावा इसमें चलन में शामिल 200, 100, 20, 10, 5, 2 और 1 रुपए के नोट मिले हैं। हालांकि पकड़े गए शख्स का अभी अपराधी इतिहास नहीं मिला है। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति पर्यटक सूचना केंद्र चलाएगी। पटना साहिब में पर्यटक सूचना केंद्र के संचालन और रखरखाव के लिए पर्यटन मंत्री और पर्यटन सचिव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। प्रसाद योजना के अंतर्गत 7 रुपए करोड़ की लागत से कंगन घाट पटना साहिब में पर्यटक सूचना केंद्र का निर्माण किया गया है। एमओयू के बाद अब गुरुद्वारा प्रबंधक समिति तख्त हरिमंदिर जी पटना साहिब द्वारा पर्यटक सूचना केंद्र का संचालन और रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा। सहरसा में 303 नए सिपाहियों को मिला नियुक्ति पत्र। सहरसा के प्रेक्षागृह में साल 2025 के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोसी प्रमंडल के डीआईजी मनोज कुमार, सहरसा के जिला उप विकास आयुक्त संजय कुमार निराला, पुलिस अधीक्षक हिमांशु तथा अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। समारोह में डीआईजी मनोज कुमार द्वारा 303 नवचयनित सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जिनमें 160 पुरुष और 143 महिला सिपाही शामिल हैं। उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी और कहा कि वे अब बिहार पुलिस संगठन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। नवादा में 1 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन। नवादा जिला नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर नवादा में रोजगार के नए अवसर सामने आए हैं। SI.C इंडिया, चकआई, जमुई में सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा सुपरवाइजर के 150 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए 2 जुलाई से 18 जुलाई 2025 तक जिले के विभिन्न प्रखंडों में 1 दिवसीय रोजगार कैंप लगेंगे। इन पदों के लिए 10वीं या 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। डीएम आवास के मंदिर में पूजा बलि पर रोक। जमुई में डीएम आवास परिसर स्थित बाबा पुरखी जी के मंदिर में जिला प्रशासन द्वारा पूजा अर्चना और बलि पर रोक लगाने से विवाद बढ़ गया है। श्रद्धालुओं ने आज डीएम आवास का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। न्यू टोला बिहार की रहने वाली रूबी देवी ने बताया कि उनके मोहल्ले के लोग पीढ़ियों से इस मंदिर में पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। यहाँ सालाना बलि की परंपरा और शादी विवाह में पूजा की प्रथा थी। पिछले 5 सालों से प्रशासन ने इन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। 1 जुलाई से शुरू होगा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान। बीएलओ और बीएलआई के बीच बेहतर तालमेल के लिए सोमवार को अनुमंडल कार्यालय में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम ने की। इसमें अनुमंडल के सभी प्रखंडों के राजनीतिक दलों के अध्यक्ष शामिल हुए। अनुमंडल पदाधिकारी केशव आनंद ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1 जुलाई 2025 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू होगा। इसके तहत बीएलओ हर घर जाकर एक फॉर्म दे रहे हैं। मतदाताओं को यह फॉर्म भरकर बीएलओ को देना होगा। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।